भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है आज बरबीघा के बहुत ही चर्चित चेहरे कुणाल किशोर का जो है आज भारतीय जनता पार्टी में जो है दामन थामा है। और कुणाल किशोर जो है उनका दामन थमाने में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे, साथ ही साथ नवादा के सांसद विवेक ठाकुर मौजूद रहे। आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से किस प्रकार से जो है कुणाल किशोर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको स्वागत किया, पार्टी में ज्वाइन को लेकर बातें कही। साथ ही साथ नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने भी उनको शुभकामनाएं दी। आपको एक एक करके सुनवाते हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को, साथ ही साथ नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कुणाल किशोर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन होने पर क्या कुछ कहा, साथ ही साथ कुणाल किशोर के बातों को भी आपको ले चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के विचारधारा और जो भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए और देश की स्वच्छता और संप्रभुता कैसे बची रहे, इस विचारधारा पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और इसके संगठन के चल रहे अभी कार्यक्रम को पूरे गांव-गांव तक जो पहुंचाया जा रहा है संगठन महापर्व के माध्यम से, और पार्टी के अंदर पुराने लोगों को नए लोगों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। कोई भी संगठन का जब विस्तार होता है तो संगठन मजबूत होता है और धरातल पर पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी के नेतृत्व के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे बरबीघा के अच्छे समाजसेवी सदस्यता ग्रहण करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हैं। हमारे साथ बगल के सांसद नवादा से और लोकप्रिय नेता श्री विवेक ठाकुर जी यहां उपस्थित हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण भी उपस्थित हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किशोर जी के साथ आए हुए सभी समर्थक, आप पीछे कैमरा देकर देख सकते हैं कि भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इनके समर्थक यहां आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज इनके पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने पर मैं अपना अनुमोदन देता हूं और आज से कुणाल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता कहलाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करके और इस विचारधारा का विस्तार करेंगे। मैं कुणाल किशोर पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पार्टी का विस्तार का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ज़्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है और विस्तार से माननीय अध्यक्ष जी ने आप सब के सामने विषय को रख दिया है। एक चीज तो आप मान के चलिए कि एनडीए का जो एक वातावरण पूरे बिहार में जो खड़ा है और लोगों का जो मनोभाव है वो धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ते जा रहा है और उसी का ये परिचायक है कि एक नौजवान कार्यकर्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा और वापस अपनी मातृभूमि में आके समाज सेवा शुरू किया और आज इनकी पत्नी वहां के डिप्टी चेयरमैन हैं और
इतना बड़ा सब कुछ त्याग के आज समाज के बीच में रह के उनके सुख दुख में शरीक होता है। और काफी अभिभावकगण भी इसमें मुझे देख रहे हैं। सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज जो ये विशाल संख्या जो यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही है, कुणाल के साथ साथ आप सभी लोग का भाजपा परिवार में आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्वागत किया और हम भी अपने तरफ से आपका स्वागत किया। आपको बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी दिख रही है भारत में? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। अगर आपको कोई दिख रही है तो बता सकते हैं आप। 25 का चुनाव नजदीक है। सबसे पहला तो राष्ट्र जिसे जो नहीं होता राष्ट्रवादी या राष्ट्र प्रेम, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। जो आदमी में राष्ट्र प्रेम नहीं है या राष्ट्र से जुड़ाव नहीं है, अब बीजेपी छोड़ के आप तो जानते ही, और कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको। पार्टी की मजबूती के लिए क्या कीजिएगा? अगला कदम क्या होगा आपका? गांव-गांव जाएंगे, लोग के बीच में जाएंगे, लोग को जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे। बरबीघा के विकास के लिए क्या कदम उठाएंगे? बीजेपी ज्वाइन किया है आप। बरबीघा के विकास के लिए आपको पता है कि हम पहले से ही CSR फंड, अपना भी फंड लगा के, जहाँ नली गली का जरूरत है अपना भी पैसा लगा के विकास का कार्य कर रहे हैं। तो बरबीघा के विकास के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी, सरकारी हो या CSR हो, जहाँ से भी फंड लाना होगा लाएंगे और बरबीघा का विकास करेंगे। आप युवा हैं, क्या रणनीति है आपकी पार्टी का? अभी तो शुरुआत है, रणनीति तो बाद में बनेगी। तो सोचा होगा आपने पार्टी को? कुछ नहीं, बस मैडम बोली कि बीजेपी ज्वाइन कीजिए। पीछे हम लोग मन की बात हो रहा था, उसमें साथ में थे, और मैडम मतलब पिछले 6 महीना से हमारे सांसद 6 महीना से कह रहे थे कि आप आइए बीजेपी में। हम लोगों ने लोकसभा में मदद किया था बीजेपी का, और शायद नवादा लोकसभा में सबसे ज़्यादा लीड लेने वाला बरबीघा ही क्षेत्र था। आप युवा हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? एकदम, अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? युवाओं को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? जो भी योजनाएं हैं, या आप मेरे साथ जब भी देखोगे तो 70% युवा ही हैं, और युवा ही समाज को, राजनीति को, देश को बदल सकता है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार आप क्या कहेंगे? रोजगार मुद्दा धीरे धीरे, जैसे अभी अडानी बार्सिलीगंज में अडानी का खुला, तो धीरे धीरे रोजगार आ रहा है। अगर 15 साल या 20 साल से जो चीज़ नहीं हुआ तो उसमें तो समय लगता है। जैसे आज इंफ्रा में बिहार बहुत डेवलप कर चुका है, तो जैसे इंफ्रा डेवलप होगा, यहाँ पे बिजनेस आएगा तो रोजगार जनरेट होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए जताती है और विधानसभा चुनाव में अगर मौका देती है, क्या आप उसके लिए तैयार? अगर पार्टी भरोसा जताएगी तो जरूर तैयार रहेंगे। अगर कुछ पार्टी का जब सिपाही हो गया, अगर वो कुछ कह रही है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आप तमाम बातों को सुन रहे थे, जिस प्रकार से जो है बहुचर्चित चेहरे हैं। आपको बता दें कि कुणाल किशोर कौन है। कुणाल किशोर जो है मगध के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं, और बरबीघा में जो है उनके पत्नी निधि कुमारी जो है वाइस चेयरमैन के पद पर अभी नियुक्त हैं, और साथ ही साथ उनका जो है मगध में एक अलग पैठ माना जाता है। आपने तमाम बातों को सुना, और जैसा कि किशोर कुणाल ने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से मैं पार्टी और संगठन को और मजबूत करने के दिशा में काम करूंगा, और मुझे जो है आशीष शर्मा के द्वारा जो है प्रेरणा मिली, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है मुझे थामने का बात का। आपको सुनवाते हैं आशीष शर्मा ने क्या कुछ कहा। पार्टी का हमेशा से ही रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे परिवार, हमारा घर का परिवार भी बढ़ता है। और आप अगर वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष भी, चाहे वो कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, अगर उसमें नई नई टहनियाँ नहीं आएंगी, नए नए पत्ते नहीं आएंगे तो वो ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगा और वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा युवाओं को और नए चेहरों को मौका देती है कि हमारी पार्टी से जुड़ें। वो अपने नए आइडियाज़ के साथ, अपने नए जोश के साथ, नई शक्ति के साथ, नई विचारधारा के साथ पार्टी में आते हैं, जिससे पार्टी को ऊर्जा मिलती है और पार्टी हमारा ऊर्जावान होता है, और नई मेहनत के साथ, नई शक्ति के साथ पार्टी फलती फूलती रहती है। आश्रिति जी, क्या मतलब कुणाल जी में क्या खासियत देखा आपने जो मतलब सोचा कि बीजेपी में इनको लाना चाहिए? और देखिए, इसके एक छोटी सी कहानी है कि हम लोग लोकसभा चुनाव के दरमियान काम कर रहे थे साथ में, तो हमने जो इनके क्षेत्र में जो इनकी लोकप्रियता देखी, इनके काम करने की शैली देखी, इनका जज्बा देखा, इनका हौसला देखा, और जनता का इनके प्रति बहुत झुकाव और रुझान देखा,
उन सबको देखते हुए मुझे लगा, और ये किसी पार्टी में इनफैक्ट जुड़े हुए नहीं थे कभी, और इंडिपेंडेंट जो है समाज की सेवा ये कर रहे थे निरंतर। तो ऐसा सोच विचार आजकल युवा में कहाँ आ पाता है, कुछ लोगों में आ पाता है। लोग अपने कमाने खाने में समय व्यतीत करते हैं, समाज के लिए सोचे ऐसे युवा बहुत कम आगे आते हैं। तो जब मैंने इन्हें देखा ये सब कुछ करते हुए, तो मेरे मन में विचार तो आई कि ऐसा एक युवा हमारे क्षेत्र से शेखपुरा जिले से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना चाहिए, तो हम मजबूती से वहाँ फिर आगे बढ़ पाएंगे। चुके हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सदस्य जोड़ सकते हैं वो जोड़ रहे हैं, और आज हमने एक बहुत बड़ा सदस्य जोड़ लिया है अपने क्षेत्र से, और हमको लगता है कि इनके बाद इनके जुड़ने से इनकी जो टीम है, इनकी जो सेना है, वो हमारे पार्टी से जुड़ी है। हमारा पार्टी और बहुत बड़ा पार्टी अपने क्षेत्र में बन गया है। हमने तमाम बातों को सुना, बाकी इस खबर के बाद क्या कुछ होता है, 2025 चुनाव में कितना जो है एनडीए को जो उनका लक्ष्य है कितना पूरा होता है, और कुणाल किशोर के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को बड़बीघा क्षेत्र में कितनी मजबूती मिलती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।